नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही समय पहले लगभग 2 या 3 महीने हुए जब फाइव आइज नेटवर्क चर्चा में रहा था। ये चर्चा में क्यों रहा था? बिकॉज एक डॉक्यूमेंट था जो कि इसके द्वारा बनाया गया था और जो कि लीक हुआ था। जो डॉक्यूमेंट था वो बात करता था कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहाँ है, ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अब ये नेटवर्क फिर से एक बार चर्चा में आया है बिकॉज जापान ने रुचि दिखाई है इस नेटवर्क को ज्वाइन करने में। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि क्या वजह है जापान फाइव आइज नेटवर्क में ज्वाइन करना चाहता है और क्या फाइव आइज नेटवर्क भी चाहता है जापान को कि वो इसका हिस्सा बने। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ ही महीने पहले एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें हमने देखा था लीक्ड फाइव आइज डॉसियर ऑन कोविड-19 ओरिजिन, और इस वीडियो में हमने कुछ 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की थी। वो क्या क्या थे? सबसे पहले इस रिपोर्ट में जो दावे किए गए थे वो थे कि चाइना में जो बैट रिसर्च है वो काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरी बैट रिसर्च है जो कि यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद चाइना में कई सारे और डेडली वायरसेस, लीथल वायरसेस को भी बनाया जा रहा है। एट द सेम टाइम कोविड-19 के अर्ली सैंपल्स को चाइना ने लोगों से छुपाने की कोशिश की है, और यहाँ पर एक लैब वर्कर जो कि इस पूरे काम के खिलाफ था उसकी यहाँ पर एक मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हुई थी। ये काफ़ी बड़े दावे थे जो कि इस रिपोर्ट के द्वारा किए गए थे, और इस रिपोर्ट में ये लीक कैसे हुई थी? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज़पेपर है डेली टेलीग्राफ के नाम से, जिसने इस रिपोर्ट को लीक किया था। अगर आप इस दृश्य को ध्यान से देखें तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस पर्टिकुलर फाइव आइज नेटवर्क में ये 5 देश आते हैं: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड। राइट, सो यूएसए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड फाइनली यूके, ये 5 देश इस फाइव आइज नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये बेसिकली क्या शेयर करते हैं? द रीज़न ये फाइव आइज नेटवर्क बनने में आया था बिकॉज ये जो 5 देश हैं इनका जो इतिहास है वो काफ़ी कॉमन है। इनकी जो हेरिटेज है ये एंग्लो सैक्सन हेरिटेज है, और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की यूजेज की वजह से ये 5 देश बेसिकली एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। सो एज यू कैन सी, बहुत ही गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है जिसकी वजह से ये फाइव आइज नेटवर्क बनाया गया था। इस फाइव आइज नेटवर्क के बीच में एक यूके यूएसए अग्रीमेंट हुआ है। इस अग्रीमेंट के तहत बेसिकली यहाँ पे कॉपरेशन होती है कई सारे एरियाज़ में, विच इंक्लूड सिग्नल इंटेलिजेंस, एनालिसिस, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन की जाती है? वायर टैपिंग नेटवर्क्स। ठीक है, वायर टैपिंग, या फिर इसको आप आसानी से समझना चाहें तो स्टिंग ऑपरेशन जैसी कुछ चीज़ों से यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग की जाती है। पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एक्चुअली फोकस पॉइंट है, जो फाइव आइज नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। और इसमें भी इन्फॉर्मेशन में, टू बी मोर प्रिसाइज, असल में ये इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है फॉर सर्वेलेंस पर्पसेस। राइट, जो फाइव आइज का नेटवर्क है बेसिकली 3 कंट्रीज़ के खिलाफ बनाया गया एक तरीके से: चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया। ठीक है, इन कंट्रीज़ में हो रही चीज़ों के बारे में, इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए फाइव आइज का नेटवर्क तैयार किया गया था। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट में क्या हुआ है कि जापान कहता है कि हमें भी इस फाइव आइज इंटेलिजेंस में भागीदारी मिलनी चाहिए, एंड इस फाइव आइज को 6 आइज नेटवर्क में बदल देना चाहिए। राइट, अब यहाँ पर जापान बेसिकली इतना ईगर क्यों है उसको समझते हैं। जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर तारो कोनो, इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है जापान इज ईगर टू एक्सपैंड कोऑपरेशन विद द फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस विच इंक्लूड्स द यूएसए एंड द यूके। इसके बाद इन्होंने आगे जाके ये भी कहा, दीज कंट्रीज शेयर द सेम वैल्यूज, जापान कैन गेट क्लोजर इवन टू द एक्सटेंट ऑफ इट बीइंग कॉल्ड द 6 आइज। इट इज़ जापान जिसने कि इस प्रपोजल को सामने रखा कि हम चाहते हैं 5 आइज को आप एक्सपैंड करके 6 आइज में भी बदल सकते हैं, एंड जापान को इसका हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि वाई जापान वॉन्ट्स टू एंटर द फाइव आइज। इसके पहले, एज आई टोल्ड यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइव आइज का, दैट इज़ दी इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करना। ठीक है, जापान ये कहता है कि अगर हम इसका हिस्सा बन जाते हैं तो हमारे लिए जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो कि फाइव आइज की नेटवर्क के बीच में सर्कुलेट होती है उसको अर्ली स्टेज पे ऑब्टेन करना आसान हो जाएगा, बिकॉज करंटली हमें आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। एट द सेम टाइम यहाँ पर जापान ये भी कहता है कि ऑब्टेनिंग के साथ साथ आज की डेट में
इवन दो हम आपके मेंबर नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा ही इंफॉर्मेशन शेयर आपके साथ करते रहे हैं। सो इट जस्ट मेक्स मच मोर सेंस कि अगर आप हमको यहाँ पर एक फॉर्मल रोल दे देंगे विद इन द फाइव आइज नेटवर्क, सो हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन और रेडिली शेयर कर देंगे। सो वो कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन का बेसिकली आदान और प्रदान दोनों ही यहाँ पर हो सकता है अगर जापान इसका मेंबर बनता है। इसके अलावा जो जापान का रियल रीज़न है बेसिकली फाइव आइज नेटवर्क में भागीदारी लेने का, वो रियल रीज़न इन्होंने कहा है, एज अ डिफेंस मिनिस्टर एंड द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर जापान्स सिक्योरिटी, आई हैव टू से दैट आई हैव ग्रेव कंसर्न्स अबाउट चाइनीज़ एक्टिविटी इन द ईस्ट चाइना सी एंड द साउथ चाइना सी। सो बेसिकली यहाँ पर चाइना के खिलाफ एक इम्पॉर्टेंट स्टैंड रखने के लिए, एक बड़ा स्टैंड रखने के लिए इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा, आई हैव वेरी ग्रेव कंसर्न्स, और मैं यहाँ पर चाइना की जो गतिविधियाँ हैं ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में उनको लेके चिंतित हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहता हूँ। राइट, एट द सेम टाइम इन्होंने केवल ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सी की ही बात नहीं की, इन्होंने चाइना इंडिया बॉर्डर के ऊपर जो स्कर्मिशेस चल रही हैं और हांगकांग में जो रिसेंटली हुआ ड्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी बिल पास हुआ, इसकी भी चर्चा की। इन्होंने कहा कि चाइना जगह जगह पे जाके यूनिलेटरल तरीके से स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और यहाँ पर जो सहमति बनती जा रही है वो ये कहती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बेसिकली वांट्स चाइना टू पे अ ह्यूज प्राइस, एंड इसीलिए हम चाहते हैं कि इस फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाए। सो दीज आर द रीजन्स जिसकी वजह से जापान इसका हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड है। सवाल ये भी आता है कि क्या फाइव आइज का जो अलायंस है, क्या ये जो नेटवर्क है, क्या ये भी जापान को अपना हिस्सा बनाने में इंटरेस्टेड है या नहीं। सो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, स्पेशली जो फाइव आइज अलायंस के बारे में जानते हैं, वो मानते हैं कि जापान कई सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बिकॉज जो जापान की जोग्राफिकल लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट एशिया में है, ये चाइना के नज़दीक है, रशिया के भी नज़दीक है और नॉर्थ कोरिया के भी नज़दीक है, एटलीस्ट जोग्राफिकली। सो अगर ये वहाँ पे नज़दीक है तो ये हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। एट द सेम टाइम फाइव आइज का नेटवर्क ये मानता है कि जापान टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड है, सो उसकी जो सैटेलाइट की इंटेलिजेंस है उसको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिसके और उसके मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क में हमें मददगार साबित हो सकती है। एट द सेम टाइम ये भी माना जा रहा है कि रिसेंटली जो वाशिंगटन ने, जो यूएसए ने यहाँ पर डेमोक्रेसीज़ का कोलिशन बनाने की बात की थी, अगर उस कोलिशन के साथ साथ हम जापान को इस पर्टिकुलर फाइव आइज नेटवर्क में इंक्लूड कर लेते हैं तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, क्योंकि जो ये डेमोक्रेसी का कोलिशन था इसमें भी जापान हिस्सा था। सो अगर फाइव आइज का भी वो हिस्सा बन जाता है, दिस कैन बी अ रियली रियली गुड थिंग फॉर द फाइव आइज नेटवर्क। लेकिन जाते जाते बेसिकली ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि फाइव आइज नेटवर्क का हिस्सा हैं, वो ये मानते हैं कि जापान में कुछ कुछ बदलाव लाने होंगे, तभी जाके ये पर्टिकुलर हम स्टेप ले पाएंगे कि जापान को इसका हिस्सा बना पाएंगे। एज यू कैन सी ओवर हेयर, जापान्स डीपर टाइज विद द फाइव आइज हिंजेस ऑन हाउ इट कीप्स सीक्रेट्स, कि वो यहाँ पे सीक्रेट्स को किस तरीके से संभालता है। एक्चुअली क्या है कि जापान का जो सीक्रेट संभालने का सिस्टम है, या फिर आप कहें जो सिक्योरिटी क्लियरेंस का सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा लैक्स है। इसमें क्या होता है, जापान इस तरीके से वहाँ पर इंडिविजुअल्स को रेट नहीं करता कि किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देनी है। वो बेसिकली नागरिकों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिसके ऊपर भी उनके प्रशासन को विश्वास है, भरोसा है, उसके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। कोई हायरार्की वहाँ पे नहीं बनाई गई है। राइट, एट द सेम टाइम जापान में एक और सिस्टम है कि वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं, जो व्यापार हैं, जिन बिजनेसेस के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, सो गवर्नमेंट का सारा सेंसिटिव और क्लासिफाइड डेटा उन बिजनेसेस के पास ही रहता है, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग कंसर्न फॉर द फाइव आइज नेटवर्क। वो कहते हैं कि अगर आपके ये सिस्टम कंटिन्यू होते रहेंगे तब हम आपको फाइव आइज का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। एट द सेम टाइम जैसे बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो CIA है, यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 है, जापान के पास राइट नाउ कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो असल में वहाँ की पुलिस ही हैंडल करती है। सो जब तक जापान इस पर्टिकुलर स्टेप को लेके कुछ आगे नहीं बढ़ता, तब तक भी शायद मुश्किल है इसको फाइव आइज का हिस्सा बनाना। और एक जाते जाते एक और कंसर्न आता है, हमने आपको शुरुआत में कहा था फाइव आइज का जो नेटवर्क है ये बेसिकली डिपेंड करता है वायर टैपिंग के ऊपर, सर्वेलेंस के ऊपर। जापान में जो कानून है वो वायर टैपिंग के सख्त खिलाफ हैं। बिफोर यू गेट अ कोर्ट ऑर्डर, जब तक आपके पास एक लीगल नोटिस ना हो तब तक आप वायर टैपिंग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर सम कंसर्न्स जो कि फाइव आइज नेटवर्क की कंट्रीज़ ने यहाँ पे जताए हैं विद रिगार्ड्स टू द एंट्री ऑफ जापान इन द फाइव आइज नेटवर्क। जब तक ये पूरे नहीं होते तब तक शायद ये चीज़ आगे ना बढ़ पाए।
इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।